दुआएं की, बहुत फरियाद की कि किसी तरह ये शादी टल जाए, और खुदा का शुक्र है उसने मसीहा भेज दिया, और वो मसीहा उस्मान साहब थे। खुशकिस्मती से गेहातों के मंसूबों को उस्मान ने बर्बाद कर दिया, वरना कौन जाने कि ये जालिम मंगोल हमारे पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ कर जाते। उस्मान साहब एक हकीकी मसीहा है। उन्होंने मुझे उन जालिमों से बचाया। आपको वो लम्हा देखना चाहिए था। उन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। वो वाकई मसीहा है। खुदा उनकी हिफाजत करे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अगर उस्मान साहब को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। बाला, मुझे एक काम याद आ गया है। शहजादी तुम्हारे सुपुर्द है। इनकी तरफ से बेफिक्र रहें आप। मैं चलती हूँ। बज़ाहिर बालगाई की हरकत ने गेहातू को परेशान किया है। वो निजाम कायम करना चाहता है, और वो ये आपके तवस्सुत से करना चाहता है। वो अपने निजाम लाने के मंसूबे में आपको शामिल करना चाहता है। इससे जाहिर होता है कि आज भी उसका हाथ आपके सर पर मौजूद है। अब से यहां कोई मैं नहीं है दुंदार साहब, सिर्फ हम हैं। हम पहले ही जान के साथ जुड़े हुए हैं। जब हमारे दरमियान खून का रिश्ता कायम हो जाएगा तो हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं तोड़ सकता। सबसे पहले हम काई कबीले से शुरू करेंगे और आपके ओहदे को वापस लेंगे। ये सिर्फ बातों से नहीं कर सकते आलिशार साहब। एक खूनी जंग हमारी मुंतसिर है। मेरे बेटे का इंतकाम मेरी गर्दन में लोहे के तार की तरह लिपटा है। मुझे नींद नहीं आती। मुझे बतुर का इंतकाम लेना है। पहले तो आप काई सरदार और संजाक सरदार बन जाएं, फिर बाकी सब अल्लाह के हुक्म से आसान होगा। जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया वो लोग अपने किए पर देखिएगा पछताएंगे। कबीले में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे इख्तिदार से राजी नहीं होंगे। ये काम इतना आसान नहीं जितना समझ रहे हो। आखिर ये सिपाही कब काम आएंगे? हमने गेहातू के नौकरों को आखिर क्यों जमा किया है यहां पर? वक्त आने पर अगर ये दुश्मन को नहीं काटते तो इन सबके गलों में पट्टा डालकर दरवाजों के साथ बांधने का क्या फायदा? सबसे पहले हम कबीले को घेरेंगे, फिर उन पर कहर की मानिंद टूट पड़ेंगे। जो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं वो हमारी मदद करेंगे। हम उनको उन्हीं के खून में डुबो देंगे दूनदार साहब। मंगोल इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बाला खातून। मेरी वजह से आप लोग खतरे में हैं। आपकी वजह से नहीं है शहजादी। काफी अरसे से मंगोल हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हम इस मुसीबत का मुकाबला कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? और शहंशाह इसके बाद क्या करेंगे? इससे उस्मान साहब के लिए कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो क्या होगा? अगर उस्मान साहब को कुछ हो जाता है तो इस कबीले के साथ साथ और भी बहुत सारे दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
इसकी फिक्र ना करें। उस्मान साहब ने आप जैसे बहुत सौ को बचाया है। मैं यहाँ तुम्हारे आने की वजह जान सकता हूँ उस्मान? मेरे चचा कहाँ हैं आलिशार साहब? हम तो दूंदार साहब को मुर्दा समझते हैं। अगर वो जिंदा भी हैं तो वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? आलिशार, तुमदार को अपने बिल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम दोनों के सर काट दूंगा। तुम केहातू के मुकर्रर करदा संजाक सरदार से बात कर रहे हो। अपनी जबान को लगाम दो बालगाय, वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। तुम में ये बोलने की हिम्मत कहां से आ गई आलिशार? हाँ, मैं देख रहा हूं कि दो अजल के दुश्मनों ने मेरे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है। मैं नहीं जानता था कि इस कदर खौफजदा हो जो पूछा है उसका जवाब चाहिए। मेरे चचा कहाँ हैं? यहां हर कोई तुम्हारे अपने ही चचा को कत्ल करने की बात कर रहा है। वो वहीं होंगे जहां तुमने दफन किया है। आलिशार, अगर तुम्हें लगता है कि हर मोहर रखने वाला सुलेमान बन जाता है तो यह गलत है। इस सांजक सरदारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब दो मुझे, दुंदार साहब कहाँ है? जहां तुमने उन्हें दफन किया वहीं पर। बालगाय, या तुम झूठ बोल रहे थे या फिर ये? कोंगार, हवेली की तलाशी लो। क्या बात है आलिशार, तुम्हारे चेहरे का रंग जोड़ गया। कुछ छुपा रहे हो क्या? अगर किसी को परेशान होने की जरूरत है तो वो मैं नहीं बल्कि तुम हो।
तुम गेहातू के सांजाक सरदारी की हवेली की तलाशी ले रहे हो। क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? वो भी इस बागी के साथ जिसने अपने काई सरदार को कत्ल कर दिया। काई सरदार मेरे बाबा है और मेरा भाई उनका नायब है। चचा तो गद्दार है जिन्हें तुमने छुपा रखा है। खुद को कैसे बचा पाओगे उससे आलिशार? सांजाक सरदार मैं हूं और सरदार बनाने का हक सिर्फ मेरे पास है। हमारा सरदार किसी और के कहने से नहीं, उस कवानीन से चुना जाता है। नायब सरदार ऐसे ही चुना गया है। तुम बताओ तुम्हें कैसे चुना गया है आलिशार? तुमने बतूर को कत्ल किया। ये भी वाज़ेह नहीं कि दूंदार कहां है। ये कैसी रिवायात है उस्मान साहब? मैंने बातूर को कत्ल नहीं किया और ना ही मैंने चचा के साथ कुछ किया है। हर इशारा तुम्हारी तरफ ही जाता है आलिशार। ये झूठ आश्कार होगा जब भी, तो छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। काई कबीले के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी बदतमीजी और अपनी हद मालूम ना होने की वजह से हुआ। हदें और तमीज मैं तुमसे नहीं सीखूंगा आलिशार। उलझा के रख देंगे तुम्हें ये खेल और कोई जगह नहीं मिलेगी तुम्हें भागने की। हवेली में कोई नहीं है। किसने किसे धोखा दिया? हाँ, तो कोई पैगाम रसा परिंदा झूठ बोल रहा है उस्मान। तो फिर मेरा ख्याल है कि तुम दोनों का इत्तेहाद यहां खत्म होता है। तुम जानते हो मैं तुम्हारा खून क्यों नहीं बहा रहा? क्यों नहीं बहा रहे? ताकि कोई ये न कहे कि मंगोल काफिरों के आगे एक मुस्लिम का खून बहा दिया उस्मान ने। लेकिन जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दूंगा। फिर लोग कहेंगे कि मुनाफिक अपनी सजा पा गया। तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है। आइंदा मेरे रास्ते में ना आना, वरना मैं तुम्हें अपने पांव तले कुचल दूंगा। याद रखना। तुमने जो मालूमात दी वो दुरुस्त नहीं थी बालगाय। तुमने कहा था कि चचा हवेली में होंगे। हम दोनों जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। एक अच्छे कमांडर के पास अच्छे जासूस होते हैं। अगर तो तुम्हारे मुखबर भी तुम्हें धोखा देते हैं तो मंगोलों के इस हाल पे मुझे अफसोस है। बहरहाल वादा वफा करूंगा मैं। और अगर तुम जानना चाहते हो कि चंगेज खान के कवानीन किसके पास हैं, तो ये भी जान लो वो यानीस को दे दिए थे मैंने। जाओ और ले लो जाके वहां से।
मैं कैसे यकीन करूं तुम पर? तुम कहते हो अनगिनत जंगें लड़ी हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं कर सकते। यानी उन कवानीन के साथ तुम्हारी जान का सौदा कर रहा है। जाओ हिसाब पूरा कर लो उससे। कोंगर, तैयार हो जाओ। तुम फौरन जाकर कलेजा हजार कले को कब्रिस्तान बना दो। जो मेरा है वो मुझे लाकर ना दिया तो मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। जो आपका हुक्म बालका है। आप कहां जाएंगे? जिनकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हुई उनसे जाकर हिसाब लूंगा। इंतजार रहेगा उस्मान साहब। मैं आऊंगा। अम्मी जाना, अब इस तरह वापस कबीले जाने का मतलब? आप जानती नहीं कि वहाँ इंतजार कौन कर रहा है? मैं जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा यही मुनासिब समझते हैं। तुमने जो किया है उससे भाग नहीं सकते आयगुल, ना ही उससे बच सकते हो। बाबा। हुजूर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं मैं। एक तरफ तीर के जख्म और एक तरफ फोड़े के जख्म की तकलीफ है मुझे, लेकिन बेहतर हूं मैं, फिक्र ना करो। दुंदार साहब, कुछ देर रुक के आराम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, साल्तुक, तुम जाओ और जाके लकड़ियां तलाश करके लाओ। हम आग जलाएंगे ताकि ठंड ना लगे। हुजूर, कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी हैं। क्या बात है खातून, बताओ मुझे। खातून, बोलो क्या मसला है तुम्हारा? अगर तुम्हें कबीले वापस जाने की फिक्र है तो बिल्कुल फिक्र ना करो तुम। हमारे सर ऊंचे हैं अल्लाह के हुक्म से। आपका सर ऊंचा और दिल मुतमईन है, लेकिन मैं अपने किए अमाल के नीचे दब गई हूं। पहले आपको मालूम होना चाहिए। अफसोस की वजह सिर्फ ये है कि मैंने आपकी हुक्मतूली की है। जहरा, मेरे सब्र के पैमाने को मत आजमाओ। जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। तुमने ऐसा क्या किया है जो अपना सर झुकाया हुआ है? हाँ, पाल कैसे मिली थी?
क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रही हो खातून? मेरा बतूर उस पागल उस्मान के पीछे गया था क्योंकि आपने कहा था कि वो अब आपका बेटा नहीं है। मेरे पास और कोई चारा नहीं था हुजूर। बाबा, बाबा ऐसा मत करें। हट जाओ तुम, हट जाओ। मुझे बताओ तुमने क्या किया, सच सच बताओ मुझे, किया क्या है तुमने? जब बतूर उस्मान के पीछे निकला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वो मंगोलों के हाथों मारा जाए, बालकाई के पास गई, बतूर के बदले उस्मान पेश कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया। उसके अलावा और क्या किया? बालकाई ने ये जानने के लिए गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश भी की कि गिहातों को खबरें कौन दे रहा है। मैं कैसे कह सकती थी कि वो आप हैं? मैंने गुंदूस का नाम ले लिया। बाबा, बाबा खुदा के लिए ऐसा हट मत जाओ। कीजिए। तुमने मेरे साथ क्या किया जहरा? तुमने मेरे सर पर कौन सी मुसीबत डाल दी? तुम मेरी इज्जत को इस तरह कुचल कर कैसे जा सकती हो? हाँ, छुओ मत मुझे, हटाओ हाथ, मुझे हाथ मत लगाओ। तो मैं बरसों से एक नागिन को पालता रहा। शर्म करो जहरा खातून, और मुझे भी शर्म आती है कि बरसों में तुम्हारे साथ रहा। मेरी जान से भी प्यारी बेटी यहां मौजूद है, इसी की खातिर तुम्हारी जान बख्शी है। लेकिन अगर तुमने एक और गलती की तो मुझे परवाह नहीं, मैं कसम खाता हूं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। जान लो अच्छी तरह ये बात। ये जो तलवार तुम्हें जमीन में गड़ी नजर आ रही है, ये तुम्हारे सीने को चीर देगी, और उसी वक्त तुम अंजाम को पहुंच जाओगी। क्या खैमे में रहना मुश्किल नहीं होता बाला खातून? सर्दियों में ठंड नहीं लगती? क्या बारिश में कपड़े के घर भीग नहीं जाते? इनमें बारिश का एक कतरा भी दाखिल नहीं होता। ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं। इसे चमड़े का खैमा कहते हैं। ये खाल से तैयार होते हैं, पायदार होते हैं। इन खैमों में नौकर और मालिक अलग अलग रहते हैं क्या? आप ये कैसे मुनज़्ज़म करती हैं? क्या कहा, नौकर? शहजादी, हमारे कोई नौकर नहीं होते। हम सब बराबर हैं, एक हैं। कोई नौकर, मालिक या गुलाम कबीलों में नहीं होते। ये कैसे हो सकता है? तो आपके काम कौन करता है? अपना काम खुद करता है हर कोई। हमारा अकीदा हमें गुलामी की इजाजत नहीं देता। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। मर्द और ख़वातीन अपने काम तकसीम करते हैं। हर कोई अपनी महारत के मुताबिक फराइज़ सरअंजाम देता है। और तुम्हारे बादशाह? क्या तुम्हारे बादशाह उस्मान साहब हैं? कबाइल का निज़ाम कबीले का सरदार चलाता है। काई कबीले के सरदार उस्मान साहब के बड़े भाई गुंदूस साहब हैं। यहाँ की हर चीज़ मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं उस्मान साहब, मेरा मतलब है कि आप सबसे मिली। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ।
जाएं यहाँ से और अंदर खैमे में रहें शहजादी। आखिर हो क्या रहा है बाला खातून? क्या कोई खतरा है? खौफज़दा मत हो। कौन आया है मैं देखती हूँ, आप अंदर चली जाएं। शुक्र है कि आप कभी मिल रहे शुक्र है कि आप कबीले में वापस आ रहे हैं। या अल्लाह, या मेरे मालिक, किसी को भी अपनी सरजमीन से दूर ना करे। जो रब मुझे सही सलामत लेकर आए कबीले में, वही मेरे इंतकाम लेने में भी मदद करे इंशाअल्लाह। आमीन मेरे बाबा, आमीन। खुशामदीद हुजूर। बहुत शुक्रिया। चचा जान, आप किस मुंह से कबीले वापस आए हैं? असल में तुम किस मुंह से मेरे सामने खड़े हो? हाँ, मेरी मौत का फायदा उठाकर मेरे मनसब पर बैठकर मुझसे हिसाब करने वाले होते कौन हो तुम? हम जानते हैं आप आलिशार के साथ हैं। सिपाहियों ने बतूर के जनाजे में आपको आलिशार के साथ देखा था। आपके लिए बेहतर है कि मजीद झूठ बोलकर खुद को और छोटा ना करें। मैंने आलिशार साहब की बदौलत अपने बेटे के कातिलों को तलाश किया। तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? मेरी बीवी और मेरी बेटी को इस कबीले से निकाल दिया तुमने। अगर तुम बतूर के कातिलों का सुराग लगाते तो मैं कभी आलिशार साहब के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश न करता। आप क्या कहना चाहते हैं चचा जान? कैसे पता चला आपको कातिल कौन है? यह सवाल पूछने का अब ख्याल आया है तुम्हें? हाँ, तुमने मुझे मेरे दर्द के साथ तन्हा छोड़ दिया और आलिशार के साथ मिलकर मैंने बतूर के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाया। मैंने इन्हीं हाथों से अपने बेटे का बदला लिया है गुंदुस। तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? रुकें चचा जान, रुक जाएं। हमें इस बारे में अंदर चलकर बात करनी होगी। मैं बताता हूं तुमने क्या किया। तुमने मेरी बेटी को और मेरी बीवी को आलिशार की हवेली में भेज दिया, जैसे उनकी वहां जरूरत हो। और सिर्फ यही नहीं, तुमने तो मेरी भी जान लेने की कोशिश की।
तो आओ, हम सब यहां मौजूद हैं। मौका भी है, हमें मारकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। हाँ, मार दो जान से मुझे। जहरा खातून और आईगुल को बगैर किसी वजह के आलिशार की हवेली नहीं भेजा गया। मैं जानता हूं मैं, हर चीज की खबर है मुझे। लेकिन किसी को गद्दार कहने और उसका फैसला करने से भी पहले रिवायात को मद्देनजर रखते हुए उनकी बात सुनते हैं, और हम किसी की हरकत की वजह समझे बगैर उस पर बोहतान नहीं लगाते। अगर जोरा खातून ने ऐसा किया तो सुख का सांस लेने की खातिर किया, ना कि कबीले में आग लगाने के लिए। और अगर बाकी पूछने के लिए कुछ बचा है तो वो मैं जरूर पूछूंगा। यकीनन कुछ सवालात पूछे जाएंगे जिनके जवाबात देने होंगे, और इन सवालात के जवाबात तैयार रखो, क्योंकि आज के बाद दुंदार साहब किसी को भी उसके किए की सजा मुआफ नहीं करेंगे। ये याद रखना, याद रखना। क्या बात है मलिक? खैरियत? ये तुम मुझे इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? दुंदार साहब पर भरोसा कर सकते हैं? अगर उसने कोई चाल चली हमारे साथ? जब भेड़ को खिलाते हैं तो उसकी ऊन भी उतारते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर ऊन उतारते हैं। पहली बार जब आप करते हैं तो वो खौफजदा हो जाती है, लेकिन फिर आदी हो जाती है। फिर जब आप उसको कुर्बान करने लगते हैं तो यही समझती है कि फिर से ऊन उतारी जा रही है, लेकिन चाकू उसकी ऊन नहीं बल्कि उसकी गर्दन काट देता है। फिलहाल हम दूंदार साहब से ऊन हासिल कर रहे हैं। जब हम उसकी गर्दन पर चाकू रखेंगे तो वो डरेगा नहीं, जब तक उसके अंदर गम और गुस्सा मौजूद रहेगा। देखना, वो हमारे लिए काम करता रहेगा। जोरबा। जी हुजूर। इस खत को फौरी तौर पर कोनिया पहुंचा दो। मोहतात रहना, अपनी जान से ज्यादा इसकी हिफाजत करना। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। बालगाय ये समझेगा कि ताकत उसके पास है। देखते हैं कि जब गेहातू को सब पता चलेगा तो वो क्या करेगा। क्या करेगा वो? आपके दामन का बोसा लेकर माफी मांगेगा। बालगाय को इन सरजमीनों पर तिगनी का नाच नचा दूंगा मैं। चल, शाबाश। अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। मैं खोया ही कब था जो मिल गया बोरान। मैंने शहजादी को खैर खैरियत से पहुंचा दिया है। हाँ ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है।
आलिशार और चचा कुछ नई चाल चल रहे हैं। जब तक मैं जान नहीं जाता उनका पीछा करता रहूंगा मैं। बाला खातून को पैगाम देना कि मैं मुंतजर रहूंगा। उन्हें मेरे ठिकाने का इल्म होगा। और हां, कुछ सिपाही अपने साथ ले जाओ और कोनिया के रास्ते पे घात लगाओ। आलिशार की घटिया सोच तक पहुंचने के लिए वो कोनिया के साथ क्या चाल चल रहे हैं जानना होगा। तुम जानते हो कि इसके बाद ये तमाम मालूमात तुम्हें किस तक पहुंचानी है। आपका हुक्म सर आंखों पर है। खुशामदीद दुंदार साहब, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आपकी वफादारी को मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर हम उनके सरों पर उनके खैमों को उल्टाने वाले हैं हुजूर। मैं यहाँ किसी मकसद के लिए आया हूं। सबसे पहले उससे तो निमट लें हम जरा। मैं इस नदी को उनके खून से भर दूंगा। आलिशार साहब, एक खबर लाई हूं आपके लिए। उस्मान ने बालगाए के साथ इत्तेहाद कर लिया है। मोहतात रहना। ये मुनकिर औरत आपकी हवेली में क्या कर रही है आलिशार साहब? इस सूरत हाल का तय्युन करना बतौर संजाक सरदार मेरा फर्ज है। शहजादी सोफिया ने हेलन को हमारे पास अहम खबर के साथ भेजा है कि हाथू से शादी के लिए जाने वाली शहजादी रास्ते में लापता हो गई है। मुझे यकीन है इसके पीछे भी उस्मान ही का हाथ होगा। सिर्फ यही नहीं, आपका भतीजा भी यहां आया था। उसके साथ उसका नया इत्तेहादी बालगाय भी मौजूद था। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आलिशार साहब, हाँ, ये आंखें क्या कुछ नहीं देख चुकी है? आने दे उन्हें, लेकिन उन्हें आपको यहां नहीं देखना चाहिए दुंदार साहब। अब से आपके फराइज कबीले में है। अगर शहजादी वहां मौजूद है, अगर आप उसे पकड़कर गेहातू के हवाले करते हैं तो ताकतवर बन जाएंगे। गेहातू जो कुछ हम चाहते हैं हमें वही देगा। हमें मंगोलों से भी सोना मिलेगा। हमें उस्मान और बालगाई से निजात मिल जाएगी। लेकिन कुछ मुद्दत के लिए आपको एक शाइस्ता भेड़ बनकर रहना होगा दुंदार साहब। कुछ दिनों के लिए अपनी नफरत दफन करना होगी। हाँ, क्या कहते हैं आप? इंतकाम लेने के लिए मैं उनके कलेजों को कच्चा खा जाऊंगा, कच्चा। आपकी पहली बीवी और बेटा भी यकीनन आ रहे होंगे हुजूर। ये तो अच्छा है। मेरे बेटे बहादुर के आने के बाद हम और भी ताकतवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी बात अच्छी तरह से सुनिए। कबीले में खुफिया तौर पर एक बाज़ंतीनी खातून को लाया गया है। बाज़ंतीनी खातून? इस बारे में कुछ नहीं सुना हुजूर। वो यहीं मौजूद है और आपने उसे ढूंढना है। हमें क्या करना है? क्या उसे मार दें? खातून को अगवा करना है। याद रहे, तकलीफ ना पहुंचे। जब भी आपको मुनासिब मौका मिले
कोई नरमी ना दिखाना, मगर एहतियात से के पकड़े ना जाओ, समझ गए? ठीक है हुजूर, जैसा आप कहें। ठीक है। आपने मुझे बुलाया? किसका इंतजार हो रहा है? एक बहुत ही अहम मेहमान है। देखो, वो आ गया। महान जंगजू कोंगर, खुश आमदीद। हम आपका अच्छे से इस्तकबाल करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास वक्त कम था। शहजादी सोफिया कहाँ है? यहाँ नहीं है। उन्होंने ही मुझे कहा था कि जब आप आए तो आपका खैर मकदम करूं। या तो तुम अहमक हो, या फिर अपने खुदा पर बहुत भरोसा करती हो। अगर मैं चाहूं तो इस कले के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, लेकिन यहां पर तो लड़ने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। क्या ऐसे हिफाजत करते हो कले की? अगर तुम्हें अपना दुश्मन समझे तो तुम जैसे दुश्मन को मारने में मजा भी क्या आएगा? हमारे सिपाही सिर्फ तुर्क सिपाहियों से हमारी हिफाजत करते हैं, जनाब कोंगर, ना कि बालगाय जैसे एक बड़े कमांडर से। खामोश। तुम्हें पता था कि मैं आ रहा हूं, तो फिर ये भी पता होगा कि मैं क्यों आया हूं। बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो हम पहले आपके आराम के लिए आपको एक कमरा फराहम करें। मेरे साथ मत खेलो। जो बालगाय का है वो मेरे हवाले कर दो, अपने हाथों से मुझे दे दो, ताकि मेरे सिपाहियों के गजब से ये कला तबाह बर्बाद ना हो जाए। वक्त जाया मत करो मेरे पास वक्त नहीं है तुम जैसों के लिए। जल्दी करो। अयाज, हवा में उड़ती और जमीन पर दौड़ती हर चीज को कुनिया जाने से रोकने का कहा है बोरान ने। इंशाअल्लाह हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। काफी दिनों से उस्मान साहब का सिपाही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंह बंद करके नजरें खुली रखो। ओस का हर सिपाही उस्मान साहब के साथ जंग में जाकर लड़ना चाहता है और उनका साथ देना चाहता है। वो देखो, आ रहा है कोई। आपकी हिकमत हमेशा बाकी रहे उस्मान साहब। अल्लाहू अकबर। तुम्हें पता भी है कि तुम किस पे तीर चला रहे हो? उतरो, मैंने कहा नीचे उतरो। उतरो वरना इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे उस्मान बेटे।
बैठो बेटे। जब शहजादी अगवा हुई तो गया तो अपने महल में पागल हो गया। मंगोलों की मदद का मुंतजिर बाज़ंतीनी शहंशाह भी पागल हो गया है। उनके मंसूबों को तबाह कर दिया। जीते रहो बेटा। आप भी जीते रहिए हुजूर वाला। बलगाय मेरे सामने आया था, शहजादी को अगवा करना चाहता था। वो अपनी खोई हुई साख बहाल करना चाहता है। चाहे हम सब कुछ खो दें, हमारी साख और हमारी जान दोनों हर वक्त महफूज होनी चाहिए। तो फिर किसी की साख कैसे तबाह होती है? यहां लोग इस छोटी सी दुनिया में अपनी साख बरकरार रखने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन शुक्र ना करके, ना शुक्री से वो सबसे पहले अल्लाह की नजर में अपनी साख खो देता है। लेकिन हमारे रब की रहमत उसके गजब से कई गुना बड़ी है। इतने गुनाहों के बावजूद भी हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे जैसे किसी रियासत की साख जाती है, एक कौम के लिए उससे बड़ा और कोई खतरा नहीं। तो एक रियासत की साख कैसे जाती है जानते हो? अगर किसी रियासत को बनाने वाले अपना इखलाक खुद ही खो दें, तो इसका मतलब है उनकी साख खत्म हो गई। तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमने इखलाक खो दिया है? अगर उलेमा अपनी अजमत खुद ही खो बैठे, अगर नाप तोल में इंसाफ ना किया जा रहा हो, अगर रिश्ते नाते खराब होने लगे, माँ बाप की इज्जत मिसमार की जा रही हो, अगर मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ने लगे और मोहब्बत कम होने लग जाए और तलाक़ें आम हो जाएं, अगर इल्म की तलब खत्म हो जाए, अगर हिकमत को बुला दिया जाए, अगर मोमिन अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, इसका मतलब ये है कि रियासत की साख लरज रही है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए एक सरबराह को? सरबराह कौम का आईना होता है बेटे। लोग खुद को उसमें देखते हैं, इसीलिए सरबराह का खुश इखलाक होना जरूरी है। हर कोई अपने सरबराह को अपना रहनुमा समझे, हर कोई उसके तर्ज जिंदगी को अपनाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर दिल लोगों से हमदर्दी करके एक मिसाल दी। आपने बनी नौ इंसान के दर्द के दरमान के लिए सहरा से रहमत का पानी निकाला, और अब एक नया फरीजा है। हम उनकी नई चालों को तहस नहस करने के लिए निकलेंगे। कोशिश हमारी तरफ से, फतह अल्लाह की तरफ से। कहिए, सुन रहा हूं। इस संदूक में बाल गाय की जन्नत की सनत मौजूद है। शहजादी सोफिया ये अच्छी तरह जानती है। बाल गाय जो इन कवानीन की बदौलत अपनी ताकत से सब कुछ हासिल करेगा। उन्हें उम्मीद है कि वो हमें उस्मान के आगे नहीं बेचेगा। जंगजू कोंगर,
इसके अलावा अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उस्मान की कही हुई किसी भी बात पे हरगिज यकीन ना करती। जब बाल गाय आएगा तो इस बारे में उससे बात करना। क्या चलो। जिन मनहूस कवानीन की खातिर इस जमीन को तुमने खून का समंदर बना दिया, तुम इसी में गर्क हो गई। मार्ग्रेट गिरजाघर एक साजिश करने वाले हैं। वो कौन है? बाज़ंतीनिया के खित्ते से तुर्कों को खत्म करने की कसम खाने वाले राहिब। अब वो एक नए खेल की तैयारी कर रहे हैं। गेहातों के साथ इत्तेहाद करके वो किसी और को बाज़ंतीनी तख्त पर लाना चाहते हैं। तुम्हें उनका पता करना होगा। हम उन्हें सख्त सजाएं देंगे। उन तक रसाई आसान नहीं होगी। वैसे उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। हम तुम्हें जरूरी मालूमात फराहम करेंगे। तुम्हें जो करना है वो इस थैले में मौजूद है। तुम इस तारीखी फैसले में अकेले नहीं होगे बेटे। तो कौन होगा मेरा साथी? तुम्हारे अपने खून से, अपनी जान से दरअसल काई फौज में से कोई होगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। चलो अलविदा बेटे। ऐ मेरे परवरदिगार, इसको मुश्किल फरीजे में रिवायत को हिकमत से जोड़ने वाला बना दे। इसके नाम को ऐसा हैबतनाक पहाड़ बना दे जिसको जालिम सर न कर सके। इसकी तलवार काफिरों के शहरों को रेशम के कपड़े की तरह काट दे। इसका नाम तारीख के बहादुरों के लिए एक मिसाल हो। वो बहादुर जो अपनी मौत से भी नहीं डरा करते। आमीन। मैं तो तुमसे बात करने को तरस गई थी। शुक्र है अल्लाह का हम मिल गए। जब से तुम गई हो ऐसा लगता है जैसे कबीला तो इनका हो। हम इनके दरमियान अजनबियों की तरह थे। मैदान जो खाली मिल गया था इन्हें। दिखाओ, इसे अभी और पकने दो। लगता है बाला खातून ने पूरी तरह से पैर जमा लिए। बिल्कुल नहीं, उसे हर पल उस्मान से जुदा होने का खौफ रहता है। इसीलिए सलजान खातून को अपनी मुट्ठी में कर रखा है।
आपके हाथ सलामत रहें खातून, ये तो बहुत अच्छा है। ये रंग बहुत उठेगा। ये आराम से नहीं बैठ सकती, हर वक्त फसाद, हर वक्त हसद। आपकी ही कमी थी जहरा खातून। जहरा खातून, मुझे दोबारा इनके रहमो करम पर छोड़ के मत जाइएगा। ये ऐसे घूमती हैं जैसे कबीले की मालिक हो। इनकी हिम्मत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ये कबीले में एक नई लड़की तक लेके आ गए। लड़की क्यों? कौन है? किस लिए आई है यहाँ? पता नहीं, उसकी हिफाजत कर रही हैं। ये दोनों ही उसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। जल्द हम इसे निमट लेंगे। हम इनकी उठी हुई गर्दनें झुका देंगे। बाला खातून को तो देखो जरा, लगता है जैसे ये उस्मान की मंगेतर है। बहुत इत्मीनान में है। इसकी खुशफहमी तो देखो जरा। हम इनके तमाम रास्ते बंद कर देंगे, लेकिन तुम दोनों की मदद की जरूरत है। हमें ऐसा कोई काम ना दीजिएगा जिससे सबकी नजरें हम पर हों। हम बचेंगे, जरूर बचेंगे, मगर ये लोग नहीं। इन्हें जला के राख कर देंगे। कैसे? अब हम इनके इस नए मेहमान पर हमला करेंगे। उस लड़की की जिम्मेदारी सुल्तान और बाला को सौंपी गई है। देखते हैं जब वो अपनी अमानत को खो देंगे तो फिर क्या करेंगे। अगर इनके लिए अहम है तो उस्मान के लिए भी होगी। आयकुल, फिक्र ना करो बेटी। अब मैं तुम्हारे बाबा के इल्म में लाए बगैर कोई काम नहीं करूंगी। चलो आ जाओ। खाली को भर दो, भरे हुए को खाली कर दो। समझ नहीं आ रहा क्या कह रही हो। खातून, तुम मुझसे अपनी नजरें नहीं हटा सकती क्या? शर का बाइस हो तुम। खैरियत है? तुम मुझसे इतनी खौफजदा क्यों हो? बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। हर कोई अपना काम करे, जाओ। हाँ, ये मेरा काम है कि मैं कबीले के गद्दारों पर नजर रखूं। ये तुम अच्छी तरह जानती हो। इन लड़कियों को अपनी जैसा मत बनाओ। मेरी नजरें तुम पे हैं। अब तुम कोई नामाकुल हरकत करने की हरगिज़ जुर्रत नहीं करोगी। बात को बढ़ाओ मत। अब कुछ कहने से पहले सोचना। मैं अपनी बात कह चुकी हूँ। अब अगर कोई गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगी, समझी? ये हमें इस तरह धमका रहे हैं। अगर हम रुक गए तो ये हमें कुचल देंगे। आपको जो भी ठीक लगता है वो कीजिए, लेकिन मुझे इनकी परछाई भी इस कबीले में नजर ना आए। बताइए, आपके जहन में क्या है? ये काम बोरचिन बेटी करेगी।
ए मेरे काराइल, तुम्हारे साथ बहुत से मार के सर किए मैंने, कितने ही दुश्मनों को अपने आगे झुका दिया। अब दुश्मन पागल भैंसे की तरह हो चुके हैं। वो हमला करने के लिए हमारे गिरने के इंतजार में हैं। तो इसलिए हर वक्त हमें चौकन्ना रहना होगा, जागते रहना होगा। हाँ कराइल, ओ मेरा वफादार साथी कराइल, लगता है शादी का वक्त अब आ चुका है। तवील मुद्दत से शेख अदबाली गोशा नशीन थे, लेकिन आ गए हैं अब। उनके पास जाके बाला खातून का हाथ मांगना चाहिए अब। हाँ क्या कहते हो काराइल, क्या करें? हाँ माशाअल्लाह, अगर शेख साहब ने इजाजत न दी काराइल, तो फिर अगवा कर लूंगा बालों को जाके, ठीक है? हाँ लेकिन अगर बाला इस पे राजी ना हुई तो फिर? आए माशाल्लाह, चांद कहां से निकला है दिन में? अच्छी किस्मत हो उस्मान साहब। खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। सुंबुल हुजूर, ये ताकत में इजाफा करती है। यह हल्की है, मुझे इससे कुछ ज्यादा तेज चीज चाहिए। जरूर हुजूर। अतमिस्क, ये अरब की है। ये पसंद आई हमें। शुक्रिया हुजूर। हमारी हवेली में आते रहा करो। जैसे आपका हुक्म। हुजूर, जोरबा। क्या हुआ जोरबा को? बोलो, खामोश क्यों हो? बोलो क्या हुआ है? बोलो। गश्त करते सिपाहियों को जोरबा का घोड़ा मिला है और कासिद मारा गया। जोरबा लापता है। तुम्हें पता है अगर जोरबा उस्मान के हत्थे चढ़ गया तो क्या होगा? हाँ, जानते हो ना, हमारे मंसूबे सबके इल्म में आ जाएंगे। जोरबा को या तो उस्मान ने अगवा किया है या बालकाए ने। बालकाए चंगेज खान के कवानीन का पाबंद है। ये काम जरूर उस्मान ने किया होगा। जाओ दूनदार साहब को इत्तला दो, अगर जोरबा को कबीले में ले जाया गया
तो वो उस पर बिल्कुल रहम न खाएं। जान ले लें उसकी। एक छोटी सी गलती हम सबको बर्बाद करके रख देगी। जाओ जाओ। जैसा आप कहें हुजूर। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगा। इतना खुश होने की क्या वजह है? सही समत पर जा रहा हूं। मेरे बनाए हुए मंसूबे अल्लाह ने चाहा तो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। क्यों ना मुस्कुराऊं? खुदा का शुक्र है। शहजादी को बचाना आपके लिए जरूर अच्छा होगा। उसे हमारा कबीला बहुत पसंद आया है। शायद वो कभी ना जाना चाहे। हमारे दरवाजे मेहमानों के लिए खुले हैं। इतना बड़ा कबीला है, जगह है, खाने के लिए वाफिर अनाज है। खुदा का शुक्र है। वो बाजंतीनी शहंशाह की भतीजी है। उसके पीछे बहुत कुव्वत है। लेकिन शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। काफी तहकीक की है मैंने उसके बारे में। शहजादी अदल्फा बहुत अहम है बाला, बहुत अहम है। अगर वो इतनी अहम है तो आप फिक्र ना करें उस्मान साहब। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन आपकी अमानत आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। शहजादी बहुत अहम है, लेकिन अगर वो ना होती तो मैं खुद को चाहने वाली खातून के चेहरे पर परेशानी कैसे देखता। अगर वो ना होती तो कोई मुझे कितना चाहता है ये सब मैं कैसे जान पाता, जरा बताओ। बाला, इन आंखों से निकलने वाले एक आंसू की खातिर पूरी दुनिया को उलट पलट करके रख सकता है तुम्हारा उस्मान। हाँ, जानती नहीं हो तुम ये बाला? क्यों खुद को परेशान कर रखा है? वजह तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए। मेरे दिल में आपकी जगह रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मेरा दिल जलाती है आपकी आरज़ू। मैं रोक नहीं सकी। जब मोहब्बत दिल में समा ना सके तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। जब तक तुम्हारे दिल में ये मोहब्बत है, कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता हमें। कोई रुकावट नहीं बनेगा कभी। फिक्र करने की और खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरे माथे पे लिखी तकदीर हो तुम बाला। जिसने तुम्हें मेरी तकदीर में लिखा उसका लाख लाख शुक्र है। उस्मान, दूनदार साहब कबीले आ गए हैं। पिछली बार आलिशार साहब आकर जहरा खातून और आईगुल को हवेली ले गए थे। अब एक साथ वापस आ गए हैं वो सब। दूनदार साहब ने कहा था कि उन्हें बतूर का कातिल मिल गया और जरूरत पड़ी तो वो गुंदूज साहब की बैत करेंगे। आलिशार और दुंदार कोई चाल चल रहे हैं फिर से। इजाजत है हुजूर? आ जाओ बरान।
हुजूर, एक खास खबर है आपके लिए। हुजूर, क्या हुआ सालतुख? आलिशार साहब ने पैगाम भेजा है। उस्मान ने जोरबा को अगवा कर लिया है। वो चाहते हैं कि हम जोरबा को ढूंढ के खत्म कर दें, वरना जोरबा हमारे सारे राज बता देगा। या अल्लाह, अब हमें इससे भी निपटना होगा। उस्मान आसपास नहीं है। अगर जोरबा को हमसे पहले पकड़ लिया तो वो जरूर उससे सवाल जवाब करेगा। उस्मान के किसी एक सिपाही का ताक़ुब करो, खुद ही ले जाएगा। और अगर वो तुम्हें मिले, मार दूंगा उसे। जाओ।